मैया शांति के साथ सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कल जो कथा जो चल रही थी उससे आगे की कथा आज हम आप लोगों को कथा को श्रवण कराएंगे कि वो जनकपुर से जो विदेह जी ने जनक जी ने पत्री भेजी है वो दूत लेकर के आए हैं और दूतों ने राजा दशरथ जी को वो पत्री दे दी। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और वो दूत जो पत्री लेकर के गए हैं विवाह की लगन पत्रिका जो विवाह की जो चिट्ठी लेकर के गए हैं दूत, वो इतने खुश हैं। वो दशरथ जी से कहते हैं कि देखो, आपके समान कोई भी नहीं है कि सुनाओ महीपत मुकुट मन तुम सम धन्य न को। वे दूत क्या कहते हैं कि सुनाओ महीपत मुकुट मन अरे तुम सम धन्य न को। और राम लखन जिनके तन वेश विभूषण दो। वे दूत उनसे कहते हैं कि हे राजन, और यही मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। क्या कहते हैं? मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं भोलेनाथ। कहते हैं कि देखो माँ, अब जो जनकपुर से दूत आए हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे राजाओं के मुकुटमणि, आप बड़े ध्यान से श्रवण करिए। आपके समान इस जगत में और कोई नहीं हो सकता है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के जो है ना विभूषण है। उससे ज्यादा और जो है ना नसीब वाला कौन हो सकता है? आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे पुरुषों के रूप में सिंह हैं और देखो उनके समान तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा जो है ना मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना, कैसे जाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर के योद्धा वहां पर आए हुए थे। एक से एक बढ़कर के योद्धा वहां पर जो है ना आए हुए थे। ये राजन कौन है? ऐसा कौन होगा जगत में जो उनको नहीं जानता? कि शंभु सरासन काहू नटारा और हारे सकल वीर बरियारा और तीन लोक में जे भटमानी और सबके सकत संबोधन भानी। कि हे राजन, शंभु सरासन काहू नटारा, कि हे राजन, शिवजी के धनुष को उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, किसी से एक तिल भी जो है ना हिला तक नहीं, हिला नहीं सका।
सारे बलवान वीर पहलवान जो जो देश देश से आए थे वो सभी हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे शिव जी के धनुष को सबकी, शिव जी के धनुष ने, वो धनुष ऐसा धनुष था शिव जी का कि जिसने सब जितने भी लोग आए थे वहां सबकी शक्ति को तोड़ दिया। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठाने की क्षमता रखता था, उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके वहां से चलता बना। और जिसने खेल ही खेल से कैलाश को उठा लिया था वो दशानन भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हो गया। क्या उनकी तारीफ करूं। आगे बाबा कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में कि तहाँ राम रघुवंश मन सुनऊ महामय पाल, बंजऊ चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाम। हे महाराज, जहां ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल बिना ही प्रयास के, बिना ही कोशिश के उस धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता। बगैर प्रयास के ही राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। किसी ने भी नहीं जान पाया कि इस धनुष को उन्होंने कब उठाया, कब चढ़ाया, कब क्या किया और कब तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर के परशुराम जी क्रोध भरे उस जगह पर आए, स्थल पर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन में हे राजन अंत में उन्होंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल दे करके उन्हें अपना धनुष दिया, अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वो भी वन को जो है ना चले गए, वो भी वन को चले गए कि हे राजन, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, हे महाराज वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठता है। हे देव, हे राजन, आपके दोनों जो है ना बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आना ही नहीं। हे राजन, बिल्कुल भी कोई नीचे नहीं आता और न कोई आना ही चाहता है। हमारी दृष्टि पर कोई पड़ता ही नहीं है। राजन, प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी, सबको बहुत ही प्रिय लगी, सबको, सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी।
आगे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, सभी लोगों ने सुख माना है कि राजन कि सभा समेत राव अनुरागे और दूतन देन निछावर लागे, कई अनीत ते मुंह काना और धर्म विचार सबई सुख माना। सबने सुख माना। हे राजन, सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर दे करके यह नीत विरुद्ध है ऐसा कह करके दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे और धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने जो है ना बहुत ही सुख माना, बहुत सुख माना। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर के सारी कथा जो थी वो गुरु जी को सुना। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हो। मैया पार्वती जो है ना बहुत प्रसन्न हो रही हो, बड़ा मन लगा करके श्रवण कर रही हैं कि सुन बोले गुरु अति सुख पाई। गुरु जी भी बहुत प्रसन्न है, वशिष्ठ जी भी बहुत प्रसन्न है। ये सब समाचार सुनकर के और अत्यंत सुख पाकर के गुरु जी बोले, हे पुण्य आत्मा, पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र की यानी समुद्र को जो है ना नदी की कामना बिल्कुल ही नहीं होती है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पै जाय सुभाए, तुम गुर विप्र देन सुर सेवी और तस पुनीत कौशल्या। बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया से, भोलेनाथ मैया पार्वती को यह कथा बड़े प्रेम से श्रवण करा रहे हैं और मेरी माँ जो है ना पार्वती भी बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रही है। आगे कहते हैं मेरे बाबा कि तुम्हारे समान पुण्य आत्मा इस जगत में कोई भी नहीं हुआ है और ना होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम शरी के पुत्र। चलो बेग सुने गुरु बचन, भले नाथ सिरनाए, और भूपति गबने भवन तब दूतन बासुदेवाय। देखिए
क्या कहा कि वीर विनीत धर्म व्रतधारी, कि जिनके चारों पुत्र, जिनके चारों बालक वीर विनय धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजा करके बारात की तैयारी कर, बारात को तैयार सजाओ कि चलो वेग सुन गुरु बचन भले नाथ सिरनाय, और भूपत गबने भवन तब दूतन बास बुला। दूतों को मतलब ठहरने के लिए जगह देकर के राजा तब गए। चलो वेग, उन्होंने कहा कि जल्दी से चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके ये नाथ बहुत अच्छा कह करके और सिर नवा करके तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक जी की पत्रिका बाँच करके सुनाई और समाचार सुन करके सब सखियां जितने भी थीं और रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी सबको कह सुनाई, सब का वर्णन किया है। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों को बादलों की गरज सुन करके प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है, बहुत मगन है। कई परस्पर अब क्या हो रहा देखो, अब वहां पर इस समय जो है ना इतना बढ़िया नज़ारा है, इतना बढ़िया नज़ारा है कि सभी लोग इतने प्रसन्न हैं कि उस समय की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। बहुत खुश है सभी लोग। ले ये परस्पर अति प्रिय पाती, वो जो चिट्ठी जो है ना सभी लोग बड़े प्रेम से देखने के लिए बार बार लेते हैं और बार बार पकड़ते हैं और बार बार बाँचते हैं। राजा दशरथ जी तो बार बार पता नहीं जाने कितनी बार पत्रिका पढ़ी है और बार बार ले लेते हैं हाथ में और पढ़ते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और छाती को ठंडी कर लेते। राम लखन के कीरत करनी और 12 बार भूप बर मुनि प्रसाद कई द्वार सिराए, रानी न तब मैं देव बुलाए और दिए दान आनंद समेता और चले विप्रभु आशीष। रानी कौशल्या जी ने जो वहां पर जो विप्र लोग थे, मैं देव ब्राह्मणों को कहते, सबको बुलाया और सबको जो है ना दान दिए, मन चाहा दान दिया और सभी ब्राह्मण जो है ना आशीर्वाद देते हुए जाते। फिर क्या हुआ, फिर भिक्षुकों को बुलाकर के करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उनको दी गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीव हो, वो सभी लोग आशीर्वाद देते। कहत चले पैरे पटनाना और हर से हने गए गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए और लागे घर पर होने बताए। इस समय इतना बढ़िया नज़ारा है कि उस समय के जो कोई कभी अगर वर्णन करे तो वो नहीं कर सकता। कहत चले पैरे पटनाना मतलब नाना प्रकार।
यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन करके चले हैं। आनंदित होकर के नगाड़े वाले जो है ना, बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट मार रहे हैं, चोट लगा रहे हैं। भुवन 4 10 भरा उछाऊ। अब भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, 14 लोकों में भुवन 4 10 10 कहते, 10 को 4 तो 4 है, यानी 14 लोकों में उत्साह भर गया है कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर के लोग प्रेम में मगन हो जाते। यद्यपि अयोध्या सदा सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से रची गई, सजाई गई। अब वहां पर देखिए बड़े अच्छे तरीके से ध्वजाओं से, पताकाओं से, झंडों से, झंडियों से, ध्वजा पताका, पर्दे और सुंदर चंबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। और सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लगा हुआ दिखाई दे रहा, सजा हुआ दिखाई दे रहा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को नाना चतुर्सम कहते हैं। ये चतुर्सम क्या है? चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर, ये 4 चीजें मिलाकर के चतुर्सम तैयार किया जाता है। इसे चतुर्सम कहते हैं। आगे मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, कि गावै मंगल मंजुल बानी, गावै मंगल मंजुल बानी, और सुन कल रब कल कंठ लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, और विश्व मोहन रचो बिताना। कि देखो माँ, मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर सुर को सुन करके कोयलें भी लज्जा जाती। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, और सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले ले करके मंगल गीत सबको सुना रही हैं। दशरथ के महल को इस तरीके से सजा दिया गया है, इस तरीके से सजा दिया गया है कि वहाँ की शोभा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो, वहाँ का वर्णन कौन कर सकता है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर के घोड़े, हाथी, रथ सजाओ, जल्दी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। वह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। अब वहां पे इतना आनंद है, उस आनंद को भोलेनाथ कहते हैं कि कहाँ तक मैं बखान करूं। भरत जी ने सब शाहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलवाए और उन्हें घोड़ों को
सजाने की आज्ञा दे दी। और उन लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से जो कहा वो सुना और घोड़ों को तैयार करने में लग गए। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए हैं। ये सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। शूरता का बाना धारण किए हुए हैं। रणधीर वीर सब निकल करके नगर के बाहर एक जगह सब इकट्ठे हो रहे हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह से नचाते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं और चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे। सारथियों ने ध्वज पताका मणि और आभूषणों को लगा करके रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंबर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रहे। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मां, जे जल चलाए थलाए की नाई, जे जल चलाए थलाए की नाई और टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त सत सब साज बनाई और रथी सारथन लिए बुलाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, कि जो जलचर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, जो जलचर जो है ना, जल पर चलते हैं ना, बिल्कुल क्या चल रहे हैं, जमीन की तरह। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं और वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है और अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके सारथियों ने रथियों को बुला लिया। अब देखो मां, रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर इकट्ठी होने लगी है। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होने लगते। बहाना पर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना और तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा और जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। श्रुति कहते वेदों को साथ। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना, तिन चन चले विप्रवर वृंदा और जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। कि देखो मां, सुंदर पालकियां सुख से बैठने के योग्य ताम जाम जो कुर्सी नुमा होते हैं, रथ आदि और भी अनेक प्रकार की
सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ करके चले हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए चले। मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जे लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती, और चले वस्तु भर अगनितिन भांति। अब देखो मागध सूत बाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे ही सवारी पर चढ़ करके चले हैं। बहुत जातियों के खच्चर हैं, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके वो सभी लोग चले। देखो मां कि कोटिन कांवर चले कहारा। कांवर आप जानते हो जिसमें पहले चलती थी, अब नहीं चलती। पहले जो है ना, हमने ये देखा था कि विवाह शादी होती थी तो सावन के महीने में बेटी वालों के यहाँ से बेटे वाले के यहाँ भी जो कहार होते थे ना, वो कांवर लेकर के आते थे। कौन सी, जिनमें सामान, जिसे क्या बोलते हैं, बैंगी और बोलते थे। दोनों तरफ सामान ले ले करके वो लोग आते थे। वही अब तो खैर नहीं दिखाई देता, अब नहीं चलता है। उसी प्रकार से वो भी लोग वहां पर बारात में भी कच्चर ऊंट और असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके वो चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, और चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज। हे उमा, कहार करोड़ों कांवर लेकर के चले हैं, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। आगे क्या कहते हैं बाबा कि सबके युर निर्भर हरत पूरत पुलक शरीर, और कवई देखियो नैन भरे राम लखन दो वीर। मंगल भवन मंगलहारी, गवऊ दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके कब देखेंगे 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 देखेंगे। 1 मिनट का समय चाहिए भैया हमें, 1 मिनट का। उसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।